ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं होगा शायद, क्योंकि वो दुनिया में बाहर जा रहा है। देखो जब तक वो घर पे है वो अपने माँ बाप को देख के सीखेगा, घर वालों को देख के सीखेगा, पर जब वो दुनिया में जाएगा, मुझे नहीं, मैं थोड़ा ना उस पर सीसीटीवी लगा के कैमरा लगा के कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, किसे ही इज गोना बी विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट थॉट्स। कल को ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा बाहर जाए कुछ चीज सीख के और कल को बोले कि हाँ माँ की परवरिश अच्छी नहीं होता है ना जनरली। तो मैं वही चीज मुझे बहुत फिक्र में लगी रहती हूँ कि आई होप that I play a good role of a mother. You are playing. He's very small, yeah. I can see it. वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। यार आपकी बातों से दिखता है that you know what kind of life you are leading and you are leading by example. Of course आपकी बातों से ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपका कंट्रीब्यूशन आपके हस्बैंड की लाइफ में और आपके बेटे की लाइफ में मेजर है because you know the way you think is outstanding. आपके हस्बैंड का आपकी लाइफ में कैसा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने आपकी लाइफ कैसे चेंज की है? Well, whatever you see of me today, talking, thinking is all because of my husband. I will give him 100% credit because मैं अच्छी थी. I was a good person, but इतनी नहीं. My husband made me do that. I was a giving person. मैं generous थी, मैं लोगों को देती थी. But मेरे husband ने मुझे और जेनरस बना दिया। अगर समझो मैं आपको कल 2 चीज़ देती थी तो आज मैं 6 चीज़ देने वाली हो गई। मेरे हस्बैंड करते अल्लाह देगा, तुम बढ़ाओ आगे, देते रहो, लोगों को देते रहो, देने से ही आता है। जिस दिन तुम बटोरना सीख गए, लेके जमा करना सीख गए, अल्लाह को ये चीज़ नहीं पसंद है। तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को, अब जैसे मैं पहले बहुत जगह जाती थी, मैं ऐसे उठ के खाली हाथ पहुँच जाती थी, बट आई हैव टू मेक श्योर राइट नाउ दैट आई कैरी अ हदिया। एंड ये सुन्नत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहते हैं कि लोगों को चीज़ें दिया करो बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चीज़। इससे एक तो ये सुन्नत है, साथ ही साथ इससे मोहब्बत बढ़ती है। जब आप किसी को कुछ दिल से देते याद तो एक याद होती है। सो आई वाज लाइक ओह अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ऐसे खर्चे तो बढ़ा दिए, बट आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब इफ अल्लाह लव्स इट, आपके कर्म बढ़ गए। एंड अल्लाह हर चीज़ में देखो बरकत दे देता है, आपकी सोच पे है। अगर इंसान ये सोचे कि आज मैंने ये कर दिया, कल क्या होगा, अरे कल का अल्लाह ने कहा है ना मैं देखूंगा। जिससे कहते हैं ना, जब आपके पेट में जब आपका बच्चा 4 महीना होता है तो उस वक्त आपके पेट में आपके बच्चे की रूह डाल दी जाती है, ओके, सोल ये डाल दिया जाता है कि ये कब तक जिएगा, इसकी जिंदगी कितनी है, और इसका रिस्क भी डाल दिया जाता है। अब जिससे जब मेरी औलाद मेरे कोख में थी, आपकी औलाद जब आपके कोख में थी, तो अल्लाह ने लिख दिया कि तारिक जमील का रिस्क इतना है, मतलब सपोजिंग ये फिगर लिख दिया, अब मेरा बेटा हाथ पैर कितना भी मारे आना उतना ही है। तो उस तरीके की चीज होती है, तो आपको देना सीखना है। तो आई थिंक, और मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स जो दीन की जितनी बातें हैं एंड इतना जो व्हाटएवर आई नो इन माय लाइफ आल्सो, आई सेड आई always tell him that you have been such a major influence in my life to make me understand like that जो वक्त पे मैं मेरे शौहर से मिली थी, दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, मैं सुसाइडल थॉट्स पे थी। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता था कि मैं करूँगी कभी नहीं, बिकॉज इट्स हराम इन इस्लाम, ऑफ कोर्स यू कांट किल योरसेल्फ। मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपने आप को, जो लोग नहीं प्लेट लेके अनफॉर्चुनेटली बेचारी बच्चियाँ जो पता नहीं क्या होता है उनके दिमाग में, वो भी गलत है। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो जिस्म होता है वो अल्लाह की तरफ से अमानत है, अल्लाह हैज गिवन यू दिस, ये आपको संभालनी है। हम कहते हैं ना बॉडी इज अ टेंपल, ऑफ कोर्स वैसी। तो आप इसको हार्म नहीं कर सकते। आप बॉडी को बोलोगे मेरी बॉडी है मैं कुछ भी करूँ, नहीं नहीं, आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप इस दुनिया में एक आए हो फॉर अ रीजन, द रीजन इज टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज द रीजन यू आर हियर, यू आर गोना हैव योर टेस्ट। आप उस टेस्ट में कितने पेशेंस रहते हो। कहते हैं ना सब्र एंड शुक्र वाली जिंदगी इज द बेस्ट। मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है ना। अगर अल्लाह ने लिखा होगा तो दे देगा, नहीं लिखा होगा तो इतनी कोई मैं पहले ऐसे ही होता था। जब मैं when I went to Dubai for the first time after my marriage, when everything had changed in my life, मेरे हस्बैंड को बोलती थी, पता है जब मैं यहाँ पे आती थी ऐसी गाड़ियाँ दिखती थी मुझे, या कपड़े देखती थी, मॉल्स में जाती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, दिस इज व्हाट माय थॉट हुआ। हाँ चलो नाच भी लिया, पैसे कमा लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने ये करके पैसे कमाए कि वो करके पैसे कमाए, अब समझ, लेकिन ये चाहिए। अब ऐसा क्या, ये चाहिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम, बट हुक और बाय क्रुक पैसा नहीं चाहिए। आई ओनली वांट मनी इफ इट कम्स थ्रू हलाल जरिया, बिकॉज हलाल पैसे का भी सवाल जवाब है आफ्टर आई डाई, फॉरगेट अबाउट नॉन हलाल।
तो मैंने कहा मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को डालना ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ की तरफ इतना प्रभावित हो जाऊं कि अब मेरे अंदर ये दिमाग ही नहीं कि मैं पैसे कैसे ला रही हूँ. And you know, when I changed also, when I went with my husband to Maldives, I went to Dubai, I went to London. और ये सारी जगह मैं पहले जा चुकी हूँ, है ना. जब मैं एक अपने ज़माने में थी, जब मैं बाल खोल के ऐसे घूमती थी, ऐसे शॉर्ट्स पहनती थी. And when I went there, I was like, अल्लाह तेरा कितना लाख लाख शुक्र है, क़यामत के दिन ये जगह गवाही देती कि मैंने ये गंदगी यहाँ पे की है और इस तरीके से मैं यहाँ पे गुनाह करती थी. एंड यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसी जगह आई चेंज होकर. And you know, when I think of my last trip and now, it is so different. Imagine I went to Maldives and people were writing और कपड़े पहन लेती, चद्दर ओढ़ लेती, because I was in my abaya. So I was like, it's okay. बेचारों को मालूम ही नहीं है तो you can't feel angry on them. You know, it's okay. I let go of these people because उनको knowledge ही नहीं है. So it's आपको बुरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. But one thing that I saw was with the Muslim crowd. जो ladies, Muslim हो या modest ladies हो, वो कहते थे हमें लगता है Maldives जाना होता है तो यही पहनना होता है जो सेलिब्रिटीज पहन के दिखाते हैं. बट वेन वी सॉ योर पिक्चर वी रियलाइज कि हम मॉलडीव्स ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं. एंड देन आई सॉ सो मेनी फैमिलीज हु एक्चुअली वेंट टू मॉलडीव्स आफ्टर दैट, हु आई न्यू. लाइक हमने हमारे हस्बैंड को बोला कि हम अबाया जो अबाया ही पहनती है बाहर, तो लाइक आई टोल्ड माय हस्बैंड, भाई सना गई है, देखो अबाया पहन के घूमूं, मुझे भी मॉलडीव्स जाना है. कितनी औरतों के लिए कितनी औरतों के लिए आपने वो रास्ते और जरिए खोले. एंड मैंने उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचा था. आई वाज लाइक यार मैं तो अबाया ही पहनती हूँ, मैं तो ये पहन के घूमूंगी मॉलडीव्स में. एंड मैं लिटरली जिलबाब्स एंड यू नो अबायास पहन के स्कार्फ बांध के मैं, मेरे हस्बैंड यू नो टेबल टेनिस, दोनों को तो आता नहीं है टेबल टेनिस, वो किधर बॉल जा रहा था कुछ नहीं मालूम, पर आप एंजॉय कर रहे थे. I enjoyed so much. Imagine in my hijab I'm going snorkeling and I imagine it with wow, what a difference you created, यार. Yeah, and when I saw that, यही सोच चाहिए. और जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें अगर कॉन्फिडेंस है ना, पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू बिकॉज यू हैव ट्रूथ विद यू. आपने तारिक जमील की बीच में बात की और ये नाम जो है ना ऐसे दिल को सुकून देता है. आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दिस नेम. सो एज आई टेल यू, जो आपने बात की मेरे को उस पर भी कुछ बोला था. माई हस्बैंड कम्स फ्रॉम अ वेरी मदरसा लाइफ. ओके, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप से अलग, आई डोंट नो अगर आप जानते हो, छोटे बच्चे होते हैं उनको मदरसे में डाल दिया जाता है, वहाँ से वो दीन का इल्म हासिल करते हैं. एंड माई हस्बैंड नोज द होल कुरान बाय हार्ट वर्ड टू वर्ड. सो मदरसा में रहते वो लोग, तो मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो खुद ही कपड़ा धोते, खुद ही सब करते, होल लाइफ मतलब बचपन से एक बड़े वाली बनाते, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट. और अपने माँ बाप से दूर रहना. तो मेरे हस्बैंड की लाइफ बहुत सिंपल रही है. तो वो वी वर गेटिंग मैरिड, आई रिमेंबर उनका पूरे साल का सिर्फ 6 जोड़ी होती है, दैट्स इट. एंड 5 जूते, 5 जूतों में 2 चप्पल, दैट्स इट. वाओ. व्हेन आई मैरिड हिम आई वाज लाइक कपड़े कहाँ है? He's like, ये कबर्ड में जो कितना छोटा सा शेल्फ होता है ना, वो मेरे हस्बैंड का था. एंड फिर वो दूसरा 5 नया जोड़ी लेंगे ना, तो ये 5 जोड़ी आगे देंगे. एंड देन ही हैज हिज बंडीज. एंड देन आई रिमेंबर व्हेन वी गॉट मैरिड, एंड जब मैं थोड़ा सा ऐसे स्टोरीज डालती थी तो लोग देखते थे, कहते थे आपके हस्बैंड एक ही ब्लेजर कब से पहने. मैंने कहा है ही नहीं, उनके पास कहाँ पहनेंगे, उनको वही पसंद है क्योंकि उनकी एक लाइफस्टाइल है. ही इज नॉट, अगर उनके पास ऐसा नहीं कि दैट ही कांट बाय, बट दैट इज हिज लाइफस्टाइल, दैट इज हाउ ही इज ग्रोन. मेरे हस्बैंड बोलते क्या ही जरूरत है इतनी सारी चीजों की लाइफ में. अब हम जब फर्स्ट टाइम दुबई गए ना, मैं एक लग्जरी, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट हम एक लग्जरी स्टोर में गए एंड मैंने जूता, अब उनको नहीं पता ये ब्रांड कौन सा है, तो मैं उनको लेके गई, मैंने उनको लोफर्स पहनाए एंड आई वाज लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहनो. उन बेचारे को तो मालूम ही नहीं है रेट क्या है. पहने हाँ मैं कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल. जैसे उसने 1.5 लाख बोला, माय हस्बैंड इज लाइक इसमें मेरे साल के 10 कैचेस आ जाएंगे. इट्स नॉट अबाउट, मेरे हस्बैंड लिटरली, हम वो स्टोर पे वो लड़की देख रही है, मैं कह रही हूँ ले लो, वो कह रहे नहीं चाहिए. एंड इन दुबई इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट. लड़का कहता है मत लो, लड़के तो चाहिए ही चाहिए. सो लड़की देख रही कि दोनों में चल क्या रहा है कि लड़की इसके पीछे पड़ी है लेने के लिए. एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू गिफ्ट हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ही इज लाइक नहीं लेना ही नहीं है. उन्होंने एट द एंड ऑफ इट उन्होंने लिया ही नहीं. मुझे 6 जूते दिलाए वहाँ से अलग अलग. यू नो मेरे को पैर में एक शू बाइट हो गया था, मैंने बोला ये दिला दो, दिला दिया, पहनी. दूसरे दिन फिर पैर दुख रहा है, किधर और दिला दिए, उससे भी पैर दर्द नहीं जा रहा है. ऐसे करके 6 जूते. तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, वो बोले, वो वहाँ पे आए थे, हम एक वर्क मीटिंग के लिए गए थे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय हया ब्रांड. सो वी हैड सम मीटिंग, वी हैड टू आल्सो, जितने में परफ्यूम वाले हैं उनसे मीटिंग थी. वो ही इज लाइक भाई तेरी बीवी तो बहुत महंगी है. ही इज लाइक नहीं, उसके पैर में लगा है. हाउ स्वीट. अब ये देखिए,
कितना मतलब हम्बली उन्होंने अपने लिए वो एक जूता एक नहीं नहीं लिया लिया, पर मुझे आपके लिए दिलाया। 6 बिकॉज आपको शू बाई। यस एंड आई रिमेंबर अभी बीच में एक ट्रिप ही वेंट एंड आई वाज नॉट दैट दिस टाइम, वो कुछ काम के लिए गए थे तो 2 दिन के लिए गए थे, दैट वाज फर्स्ट टाइम ही वेंट विदाउट मी। एंड ना पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ एयरपोर्ट पे एक होता है ना कभी रैंडम चेकिंग दे डू बैग्स, ये वो, तो उनको कोई कस्टम अंकल भाई थे तो उनको पकड़े ऑफिसर ने ऐसी सिर्फ रैंडम चीज़ों के लिए। तो इसलिए बोलते भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बैग देख रहे हो ये मेरी बीवी ने दिलाया, ये जूता देख रहे हो ये भी मेरी बीवी ने दिलाया, ये कपड़ा देखो बेसिक इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। What a simple man, यार। He is so simple, Rumina. If you meet him, you will be like, hey, यार, when I met him, I was like, यार ऐसे लोग हैं दुनिया में। मैं अभी सुन रही हूँ, आई एम लाइक ऐसे भी लोग हैं। बहुत सारी है, मैं तुमको बाद में तो तुम्हारा तो 10 एपिसोड मेरे साथ। ही इज अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई ऑलवेज, यू वोंट बिलीव, एवरी डे आई मेक श्योर कि मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ूँ नमाज फॉर अ हस्बैंड लाइक हिम। आज की तारीख में टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम इज सो टफ। मतलब उन्होंने ना मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मुझे होता ना जनरली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन लाइफ, अभी तुम्हारा ट्रांजिशन टाइम है तो लोग हमेशा बोलते हैं ये ऐसा गंदा है, ये ऐसे वैसे, पहले नाम रखते हैं। माई हस्बैंड ऑलवेज यूज टू प्रेज मी इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरी वो जर्नी शुरू हो रही थी। एंड व्हेन आई टुक माई हिजाब, माई हस्बैंड डिडंट नो कि मैंने हिजाब, तब तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो इट वाज जस्ट द प्रोसेस। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं स्कार्फ बांध के जाती थी तो लोगों को लगा कोविड है तो सब जैसे पीपी किट पहन के जाते हैं, ये ऐसी सब पहन पुन के मास्क लगा के जा रही है। एंड आई वाज लाइक नो, आई रिमेंबर इट वाज माय बर्थडे एंड आई हैड कॉल्ड फॉर सम स्कार्फ्स। दूसरे दिन मैंने पहना एंड 2-3 दिन पहना एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई विल नेवर रिमूव इट एवर अगेन आउट ऑफ नोवेयर। एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई हैव टेकन हिजाब फॉर एवर एंड देन ही वाज लाइक आर यू श्योर, पक्का? तुम देखो होश में काम करना, जोश में नहीं, आज पहनोगी कल उतारोगी, बेयद भी मत करना, सोच के करो, टाइम ले लो अपना, लेकिन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। ऐसा मैं समझ गई हूँ इम्पोर्टेंस बिकॉज आई वॉज रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड एंड आई वॉज लाइक नहीं, नो वे, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस हिजाब। एंड आई थिंक उनका जो एक चीज़ जो अच्छी थी कि उन्होंने मेरे अंदर ना हमेशा, कहते हैं ना ऊपर वाला 100 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो ऊपर वाला वो एक अच्छाई को हाईलाइट करता है, लेकिन दुनिया के लोग 99 अच्छाई हो और एक बुराई, वो आपके एक बुराई के पीछे पड़े रहेंगे। तो मेरे अंदर कितनी भी अच्छाई हो लेकिन 1-2 बुराई जो मेरे अंदर है, लोग बस उसको ही आज तक वही चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। तो उस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। एंड व्हेन वी गॉट मैरिड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सेड 3 महीना ही शादी टिकेगी, ये 6 महीने में डिवोर्स हो जाएगा, इसको बच्चा नहीं होगा। इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दैट एंड यू आर लिसनिंग टू इट एंड पीपल आर मेकिंग वीडियोज। एंड इमेजिन एक नई आपकी शादी हुई है, एक तो यू आर एन इमोशनल पर्सन एंड देन आपका लाइफ इतना चेंज हुआ एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। मतलब मैं तो बहुत रोती थी, मुझे शादी के फर्स्ट 6 महीने तो मैं बहुत ही रोती थी व्हेन आई यूज्ड टू सी ऑल दिस। मैं नहीं ले पाती थी, मैं बहुत सेंसिटिव थी इस चीज़ को लेकर। तो मैं हस्बैंड लाइक बोल, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड देन ऑफ कोर्स आई मेट दिस ब्यूटिफुल इंस्पिरेशनल स्पीकर तारिक जमील साहब मेरे एक दुबई के ट्रिप में। एंड आई वॉज एनी विच वेज I love that man from bottom of my heart because I think वो एक ऐसे वाहिद स्पीकर है जो हमेशा ना यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, सबको कैसे लेके चलना है, बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बहुत और प्यारी प्यारी बातें करते। तो मुझे हमेशा उनका बयान सुनने अच्छा लगता था, यूट्यूब पे सुनती थी ये वो। एंड जब मुझे पता चला माई हस्बैंड नोज हिम तो आई वॉज तो वेरी वो टाइम मोमेंट। एंड वो टाइम पे तो मेरे हस्बैंड को भी मैं एक बार मक्के में मिली थी थ्रू समवन, तो मुझे पता चला ये उनको जानते हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे बात करा दो। तो मेरी उनसे बात हुई एंड मैं उनसे मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली और उन्होंने मुझे जैसे वेलकम किया। मैं मतलब जो एक मेरा परसेप्शन था ना, जो हम देखते कि इतने दीनदार लोग, मतलब मैं मतलब हमें शर्म भी आती कभी कभी उनसे मिलने के लिए कि यार मतलब यू जस्ट फील वियर्ड कि मतलब कैसे जाऊँ मैं, क्या बात को, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या प्री कंसीव नोशंस हैं इनके अंदर मेरे बारे में। बट उन्होंने मुझे रुबीना मुझे हदिया भी दिया, गिफ्ट भी दी, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना वक्त दिया और मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी काम छोड़ दो, हलाल कमाओ, ये गंदा है, कुछ नहीं। बल्कि ही वॉज टॉकिंग टू मी, और क्या हो रहा है तुम्हारी इंडस्ट्री में, और क्या कर रहे हो। एंड ही वॉज सो, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जिसने, उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करी एंड वो पढ़ाई करते वक्त उनको जहन में आया कि अब मुझे ये नहीं करना, दीन का इल्म हासिल करना है, मुझे मौलाना बनना है। एंड दैट टाइम उनके खुद के इंटरव्यूज़ में कि उनके पेरेंट्स ने अपोज किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मौलाना की क्या सैलरी है,
कौन लड़की देगा इन्हें? आज भी देयर आर पीपल हु आर मुफ्तीज एंड मौलानाज हु अर्न 10,000 15,000 रुपीज अ मंथ, मे बी 15 इज अ लॉट आई एम टॉकिंग. उसके अंदर अपना घर देखते, बीवी देखते, बच्चे देखते, राशन देखते, कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई उसको, उनको भी तो पता है ना कि इनकी सैलरी यही होगी. लेकिन इमेजिन हाउ दे डिवोट देयर लाइफ. एंड मुझे आज भी याद है, मुझे वो एक औरत मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती है. मैं जब अंकलेश्वर में थी एंड आई रिमेंबर दैट आई वाज सिटिंग ओवर देयर एंड देन शी केम एंड आई लाइक कैसे चल रहा है. ही इज लाइक वी न्यू उनके हस्बैंड की सैलरी कितनी थी पता है रुबीना? ओनली 7,000 एंड शी हैज 5 किड्स. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर, यू नो द वे शी सेड अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है. आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक सेकंड उठ के किचन में चली गई क्योंकि मैं रोना नहीं रुकने वाला था. मेरे को अंदर जाके मैं रोकर वापस आई. आई कुडंट बिलीव कि कोई 7,000 रुपए पे इतने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी कर सकता है. एंड आई थिंक दीज आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी. एवरी पर्सन आई मीट एवरी डे व्हेन आई ट्रैवल, व्हेन दे टॉक, दे इंस्पायर मी कि यार आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव दिस. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई मेट दिस मौलाना आई वाज लाइक वाओ. एंड देन 1 साल के बाद उन्होंने मेरे निकाह का पैगाम मुझे भिजाया थ्रू अनस. तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का है तो आप उनका देखिए, आप निकाह के बारे में सोचिए, या हम भी ढूंढ सकते हैं, या आप इन्हें भी कंसिडर करें. एंड जब मेरा वॉइस नोट he played a cupid also. wow. सो मैंने सोचा, अब उन्होंने, अब मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, मुझे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं बोलूँगा तो ये सोचेगी यार ये दाढ़ी टोपी वाला इंसान है तो मुझ पे ऐसी नज़र रखता है. तो वो बेचारे बहुत वो हो गए कि मैं कैसे ये करूँ, और मेरे घर में ऑलरेडी उनके रिश्ते देखे जा रहे थे उनके लिए. तो उन्होंने बोला मैं ये वॉइस नोट ही फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मौलाना साहब का पैगाम मैं एटलीस्ट मैं अमानत आगे कर दूँ. एंड जब मैंने देखा मैंने सोचा पागल हो गया, कहाँ तुम कहाँ मैं. लोग एक्चुअली I like this cuteness of you. and दुनिया वाले लोग, I'll tell you how they do. Even when I got married, they feel Sana is here, and then they compared my husband. I said, पागल तुम्हारी आंखों में पर्दा है. Sana is here and the husband is here. You don't know his value. He's the हीरा in the कोयला. Just because you don't know, तो तुम दुनिया का देखकर, you know the outer beauty. And आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, आपको गुड लुकिंग लड़का लड़की चाहिए. अच्छा लड़का लड़की किसी को नहीं चाहिए जो घर संभाले, जो बच्चों को संभाले, जो हस्बैंड वो किसको नहीं क्रिएट करे. वो फैशन शो. मैंने कहा मेरे घर में कोई फैशन वीक नहीं चलने वाला है. मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझे इज्जत करे, मुझे मोहब्बत करे. और मेरे हर Sana has to be happy. Because after a while, Rubina, when you're married, after 3 years, 4 years, 5 years, it's no more lovey-dovey thing that keeps your relationship. honeymoon period खत्म हो जाता है. और इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा हस्बैंड मेरे सिचुएशन को कैसे समझ रहा है. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लिए खड़ा कैसे हो रहा है, मेरे आगे की सिचुएशन में मेरा साथ कैसे देगा, मेरी फीलिंग्स को कैसे समझेगा. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो जब मुझे मौलाना साहब ने उस वक्त रिश्ता भेजा तो मुझे तो लगा कि यार पहली बात, माई हस्बैंड इज़ ऑलमोस्ट 7 years younger to me. So I was like तुम छोटे हो और I am 7 years older. So then he's telling me the sunnat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he got married first time with his first wife Ma Khatija, she was elder to him 15 years. So he was like ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी. And I was like अच्छा. And मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मेरी जहन में था कि मौलाना बहुत बोरिंग होते हैं, यू नो, बिकॉज मैं एक ऐसी फैंसी लाइफ से आ रही थी. मुझे कहा इनसे शादी करूँगी, इनके घर में तो टीवी भी नहीं होता है. मैं तब की बात कर रही हूँ जो मेरा माइंडसेट था. एंड जब हम लोग मौलाना से वापस आ रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे डैड थे, मेरी आंटी थी, तो हम गाड़ी में आ रहे थे, मुझे ड्रॉप करे थे और गाड़ी बस पिन ड्रॉप साइलेंस. और मुझे गाड़ी में म्यूजिक के बिना तो गाड़ी चलाना, मुझे लगता था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई I like it. और मैं दुबई में हूँ, गाना क्यों नहीं बज रहा है. ये लोग ऐसे सुमसाम, ऐसे लग रहा है जैसे कब्रिस्तान में आ गई, सब ऐसे बैठे. एंड देयर वाज दिस वन थिंग व्हिच आई लव्ड द मोस्ट, which actually made me think about a lot of things in life. I remember there's this another famous speaker जो singer थे, बहुत famous थे, जुनैद जमशेद साहब मरहूम. And my husband was talking about him, very good friends to him. And I remember he said, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस दे, उनकी मगफिरत करे. एंड उस वक्त मैं सोची, सना अगर तुम्हारी मौत हो जाए, तुम मर जाओ, डू यू हैव ऐसे कोई दोस्त जो तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करे. रुबीना, एक दोस्त का नाम भी मेरे दिमाग में नहीं आया. मैं बोली ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ डांस करने वाले, इनको मेरी पढ़ी लिए कवर में आजाब हो. एंड दैट इज लाइक नहीं सना, यू हैव टू फाइंड पीपल लाइक दैट हु से लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू अ
टू अ मैन लाइक हिम विथ दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए. एंड देन द वे ही टुक केयर ऑफ मी, एंड देन ऑफ कोर्स लॉकडाउन में आई वाज लाइक वो ऑफर जो दिया था 2 साल पहले वो वैलिड है अभी. अगर आप रिकंसिडर. तो आपने तारिक जमील जी के लिए जो अपना प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट जो दिखाया और रिस्पेक्ट दिखाई, एंड यू नेम्ड योर सन आफ्टर हिम. इट्स अ बिग थिंग, कमेंडेबल थिंग. और ऑल्सो आई वांट टू टेल पीपल, बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील साहब, तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने उनके फादर का नाम भी ले लिया जमील. सो आई टोल्ड हिम नो, जमील इज नॉट हिज फादर्स नेम. उनके अब्बू का नाम कुछ और है, उनका नाम तारिक जमील ही है. मैंने भी खुद पहले पता किया कि तारिक जमील, ऐसा तो ना हो कि मैं इनका तारिक जमील पता है उनके अब्बू के भी नाम मैंने इसमें डाल दिया. तो बोले नहीं, उनका अब्बू का नाम है समथिंग एल्स एंड तारिक जमील इज हिज नेम, देयर इज नो फादर्स नेम. सो लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल फील कि यार जमील आपने क्यों रखा, क्योंकि यू नो उनके अब्बू का नहीं है, उनके अब्बू का नाम ये उन्हीं का नाम है, ये उन्हीं का पूरा नाम है, आपके बेटे का नाम है, अब मेरे बेटे का नाम है. तो मैंने कहा एंड आई केप्ट दैट नेम. जब मैं नाम रख भी रही थी आई वाज लाइक अल्लाह ऐसे ही बनाना इन्हें. दैट इज अ होल you know idea that he has to be loving, he has to be as soft as him, and you know when I see him I admire him. जब मैं उन्हें देखती तो मुझे लगता है कि एक बाप ऐसा ही होना चाहिए, एक शौहर ऐसा होना चाहिए, एक दाई ऐसा होना चाहिए. दाई इज द वन हु गिव्स मैसेज, जो मैसेज आगे लेके जाते कि दाई कभी मधु नहीं होता. एक दाई के अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे अच्छी हूँ, या यू नो ये ऐसा कभी सामने वाले को इन्फीरियर ना समझे, खुद को सुपीरियर. तो दाई को हर चीज़ से फ्री होना चाहिए. उसका काम सिर्फ है मोहब्बत फैलाना और यूनिटी, एंड आई दैट इज व्हाट आई सॉ इन हिम एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी इन माय सन. वाओ. कंसीडरिंग माय लाइफ हैज चेंज, आई आल्सो वांट, देखो क्या होता है ना, हम जो भी चीज़ें जो हम आगे जाके लाइफ में सोचते हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं है, गुनाह है, या ये कहीं ना कहीं बचपन से हमारे माँ बाप हमारे अंदर डालते हैं. द फैक्ट इज, अब जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना इज हराम, इट्स नॉट गुड. और अगर आप इन जनरल भी देखोगे तो जो हैप्पी बर्थडे है ये एक सेटनिक रिचुअल है. Oh. And it's very clear, it's all on the gram. Like you don't even have to believe me for a matter of fact. Just go and research. तो एक जो पहले विंटर्स में जो जगह हुआ करती थी तो वहाँ पे जो लोग मर जाते थे, तो जो जितने लोग वो विंटर बच जाते थे तो वो लोग जितने साल बचे वो कैंडल लगा के करते थे. और जितने भी लोग जो भी सेटनिक, जो भी अस्तगफिरुल्लाह, जो भी मुझे नहीं पता, बट फॉलो करते, वो खुद आके कहते कि ये जो हैप्पी बर्थडे बोलना जो इसके ये शिरकियात कलिमात है. तो जब ये लोग ये बोलते हैं इट इज़ प्रेजिंग द सेटन. तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, एंड 2020 वाज द टाइम जब मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था, व्हेन आई वाज यू नो जब चेंजेस आ रहे थे तो बेचारे मुझे सरप्राइज देने घर पे आ गए. एंड आई वाज लाइक ये तुम्हारा आखिरी साल है, वैसे भी अगले साल तुम दिखने भी नहीं हो मेरे यहाँ, मैंने बर्थडे ही नहीं मनाना है तो कहाँ दिखोगे. तो एंड दैट इज़ व्हेन आई मेड श्योर कि उस टाइम मैंने बोला कि अब मैं अपना कोई बर्थडे सेलिब्रेट कभी नहीं करूँगी. हाँ, जिस दिन मेरा होता है, जिस दिन होता है, मेरे घर वाले कुछ जिनको याद होता है, अभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, दुआएं दे देते, दुआएं दे दो, ये दे दो, बट नो सेलिब्रेशन, नो स्पेशल कि आज केक लाना है, कुछ भी नहीं होता है. सो आई मेड श्योर कि ये चीज़ मैं अपने बेटे को बचपन से डालूंगी, बिकॉज मैं बचपन से, मेरा बच्चा ये करेगा, अब उसको सेटनिक एक्टिविटी में कौन डाल रहा है, मैं ही डाल रही हूँ ना. फिर कल स्कूल जाएगा, दूसरों को देखेगा ऐसा. अब जैसे मेरे घर में ससुराल में इतने छोटे छोटे बच्चे, रुबीना, किसी को किसका बर्थडे, आज तक मुझे मेरे पूरे घर में किसका बर्थडे कब आता है मुझे मालूम ही नहीं है. और इतने छोटे बच्चे कभी जिद नहीं करते, मैंने आज तक नहीं देखा इन 4 सालों में. पढ़ा वैसा रहे, सिखा वैसा रहे, यार बर्थडेज आर यू नो हमारी इनफैक्ट जिंदगी का 1 साल कम हो गया. ये अफसोस की बात है कि अभी बचा कितना है अच्छा काम करने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए. व्हाट इज दैट टू सेलिब्रेट. और जो चीज़ मुझे लगती है गलत हो, आई मेक श्योर कि मैं अभी, जैसे बहुत होता है जब जो थोड़े बेचारे अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, आई डोंट नो व्हाई, कि एक सेटनिक रिचुअल को कैसे कैंसिल आउट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. लाइक हाउ इज इट सो टफ फॉर यू टू नॉट हैव इट. सना, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने सुना होता है, सुन के छोड़ दिया, पढ़ के निकाल दिया, पर इतनी गहराई से कभी किसी ने समझाया नहीं है और कभी किसी ने बताया भी नहीं है. एंड आई एम ग्लैड कि हमने ये कॉन्वर्सेशन की यार, क्योंकि मतलब वो होता है ना, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, कभी यू नो इन दो वर्ल्ड्स का कभी ऐसे बैठकर कभी यू नो खुले में कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई, बातें नहीं हुई है. आई एम एक्सट्रीम वेरी हैप्पी. मतलब मुझे दिल ही दिल बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि हो रही है कि मैंने कितना कुछ सीखा है. आई हैव लर्नड सो मच. आई विश हम ये कॉन्वर्सेशन लंबी करते. एंड ट्रस्ट मी, मेरी अभी जितने भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, आपके साथ सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन है. एंड आई हैव एंजॉयड लिसनिंग टू यू बिकॉज आई एम
लर्निंग, मेरे पास इतने आहा मोमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अरे वाह ऐसा भी है, ये भी नजरिया है देखने का, ये भी एक तरीका है किसी बात को समझने का. सो सना, commendable, thank you so much. It's a very small life you're having any which ways, Rubina. Imagine how much we've lived already. Absolutely. It's our next generation that is going to lead now. Yeah. Tomorrow our children are going to be out and there are people who will learn from our children. So हमें अपने बच्चों को वो अच्छी अपब्रिंगिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे वो दूसरे बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा हम सोचते हैं ना कि दूसरे बच्चे मेरे बच्चे की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस, हमारे बच्चे भी किसी की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस ना बने ना, वो भी हो सकता है. सो दैट इज़ द रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में. वे सो मेनी थिंग्स आर, यू नो, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट इन जनरल देयर इज सो मच ऑफ डर्ट आउटसाइड एंड एवरीथिंग इज सो ईजिली, यू नो, उसका एक्सेस इतना ईजी हो गया है जो बच्चों को अब इंस्टाग्राम में देख लो, दुनिया में, ग्लोब में जो भी हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यू नो, इस अवेयरनेस के नाम पे, उस अवेयरनेस के नाम पे, एंड इट्स स्कैरी. It's very scary. Like sometimes I feel I want to homeschool my child looking at what is happening around. So that is why you have to, आज की तारीख में मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है. आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपको देखना है कि आपका बेटा बेटी कितना भी छोटा क्यों ना, प्लीज डोंट लीव देम विद स्ट्रेंजर्स और एनीबडी, फॉर नॉट इवन विद फैमिली मेंबर्स, आई विल से, यू नो, जहाँ पे आपको पता नहीं, जो एक्सटेंडेड मेंबर्स. नो, आप अपने बच्चों पे ध्यान रखो. इट इज, आज की दुनिया इज वेरी स्कैरी. सो ट्रू सना. तो अभी कॉन्वर्सेशन का जो अंत है, हम करते हैं वो दिल से दिल तक का. आपके एक ऐसी सीख जो आपके अबू या अम्मी ने आपको दी है, जो आज तक आपके साथ रही है. आई थिंक दैट इज टू बी अ नाइस पर्सन. ये एक सीख है जो मैं, आई थिंक, बीच में मैं भूल गई थी. नाइस का पर्सन, जिक्र भी मत करो उसके बारे में. आज सना जो है इज अ वेरी डिफरेंट. अभी भी देखो, लाइफ ये मरते दम तक इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ आज जो मैं हूँ, आज जो हूँ इसको बचा के भी रखना है और इससे बेहतर होना है. तो लाइफ में कभी भी होता है ना, सिचुएशंस आपको बदल देती है. तो सिचुएशन कोई भी हो, आपको बदलना नहीं है. एक ऐसी सीख जो आप तारिक जमील को देना चाहती हैं. बी द बेस्ट, लाइक द बेस्ट. आई विश हिम द बेस्ट. मतलब जो भी बेस्ट है ना, बस मैं वही चाहती हूँ उसके लिए. एक ऐसा पॉजिटिव चेंज जो आपने अनस में देखा आपके माँ बनने के बाद या उनके पिता बनने के बाद. आई थिंक जब मेरी डिलीवरी हुई और हॉस्पिटल में सब लोग थे वहाँ पे, बट वो गद्दा लगा के बाहर लॉबी में ही सोए थे. मेरे रूम का जो लाउंज एरिया था, वहाँ पे पूरा मैट्रेस वैट्रेस सेट होकर वो वहीं पे ही रिफ्यूज्ड टू गो बैक होम. आई सेड गो स्लीप, वी आर हियर, माय मदर इन लॉ इज हियर, माय सिस्टर इज हियर एंड माय सिस्टर इन लॉज आर हियर. आई सेड गो बैक. ही इज लाइक नो, एंड आई सॉ हिम क्राइंग. आई वाज लाइक ओह, रोते भी आप ऐसे. एक आई रिमेंबर जब मैं पहली बार, जब हम कश्मीर गए थे, मैं जो बहुत अचानक से, मैं तेज़ बुखार हो गया था, मैं दवा खाने के बाद 12-18 घंटे के बाद उठी थी. एंड माई हस्बैंड वाज सिटिंग राइट एंड आई सॉ हिम क्राइंग लाइक अ बेबी. एंड आई वाज लाइक, मैं जिंदा हूँ. So I think that is when I saw him crying, and then second I saw him crying when you know, and बच्चे को जब स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप इंजेक्शन देने जाते हो, यू नो, मंथली जो उनके डोज होते हैं, बहुत पेनफुल होता है. देखने में पेनफुल होता है. मैं देख ही नहीं सकता ये वो. I was like, I have to be little strong. मैं भी नहीं देख सकती, but I have to be strong. Yeah. I think so I think I saw this thing in him, and थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं. मर्दों में भी बहुत चेंजेस होते हैं. ऑफ कोर्स होते हैं. मैं खुद विटनेस करती हूँ बहुत, और पॉजिटिव चेंजेस मैं देखती हूँ. मैंने कहा मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ. सो ऑलवेज टेल माय हस्बैंड, एक्सप्रेसिव रहो, मुझे ये समझो और ये सब मत करो, मत करना, बोलो मुझे, बोलो. आई ऑलवेज टेल माय हस्बैंड, दिन में 5 बार आपको मुझे बताना आप मुझसे मोहब्बत करते हो. फिर वो मुझे बोलेंगे अच्छा काश ये होता. नहीं, फिर जब काश इजी होता. एंड जब वो मुझे बोलते तो टिपिकल औरत वाली हरकत, मैंने बोला ना आप इसके लिए बोल रहे हो, आप दिल से नहीं बोल रहे हो. ये क्या मतलब. एक तो बोले कि हम मोहब्बत करते हैं, ऊपर से फिर मुझसे प्रश्न कर रही हो कि क्यों नहीं. हाँ. तो ये एक चीज हमारी चलते रहती है. पर अच्छा है ना, ये तो क्यूट नोक जो चलती रहनी चाहिए. गुड यू शुड डू दिस, अदरवाइज इट्स बोरिंग. या आई नो. आई विश एंड आई प्रे आप दोनों का प्यार, आप दोनों की एक दूसरे के लिए इज्जत हमेशा ऐसी बनी रहे और बढ़ती रहे. एंड तारिक जमील ये प्यार आप दोनों के बीच देखे, एंड ही बिकम्स इवन मोर ब्यूटिफुल इमोशनली, मेंटली, एंड ही ग्रोज टू बी अ ब्यूटिफुल